जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ सप्तपंचाशत्तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध में 57वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम समंतक मणि हरण की कथा सुनेंगे जो पिछले अध्याय में 56वें अध्याय में भी सुनी थी। शतधन्वा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना, इन प्रसंगों का श्रवण करेंगे। इसी अध्याय के पिछले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 18 तक श्रवण किया था। अब हम इसी 57वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 से अध्याय समाप्ति तक श्रवण करेंगे। इन आगे के श्लोकों को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत की समझ को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक की संख्या डाली गई है ताकि इन प्रश्नों की प्रामाणिकता बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा शतधन्वा का सिर काटा जाना और उसके कपड़ों में मणि की खोज। बलराम भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारका क्यों नहीं लौटे? भगवान बलराम मिथिलापुरी में जनक जी के पास गए थे, क्यों गए? जनक उपाधि है या व्यक्ति है, ये हम जानेंगे। दुर्योधन ने गदा युद्ध किससे सीखा था? मृतक प्राणी का परलोक कैसे सुधरता है? भगवान श्री कृष्ण द्वारा लोक शिक्षा हम जानेंगे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, समसामयिक है, प्रासंगिक है। अक्रूर और कृतवर्मा द्वारका से क्यों भाग गए? द्वारका में हुए उत्पातों को हम जानेंगे। किस स्थान पर कोई उपद्रव नहीं हो सकते हैं? जनता और सरकार में कौन अधिक स्वार्थी है? ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न है। अक्रूर के माता पिता का क्या नाम था? ये भक्त जिस स्थान पर जाते वहां वर्षा हो जाती, ये भी एक महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न है। अक्रूर जी की अनसुनी विशेषता हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि जनता बिन पैंदे का लोटा है, ये भी एक महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अक्रूर जी को द्वारका वापस बुलाकर स्वागत करना। प्राचीन भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का वर्णन किया गया है, विशेष रूप से भागवत में किया गया है, वो हम जानेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वाव, अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ भागवत है ये। एडवांस्ड जुडिशियरी ऑफ एंशिएंट इंडिया हम जानेंगे। संपत्ति का दोष क्या है वो हम जानेंगे। पैसा किसी का सगा नहीं, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां सारी दुनिया पैसों के पीछे बावरी हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार अपना कलंक पूरी तरह से दूर किया। स्वार्थी जनता ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में भी दोष निकाला, ये हम जानेंगे। राम कृष्ण एक हैं अथवा कहो राम कृष्ण की लीला साम्य है, एक जैसी लीलाएं बहुत सारे स्थानों पर हैं, वो हम जानेंगे। उनमें से एक लीला समानता यहाँ रखती है। समंतक मणि आख्यान सुनने का फल क्या है? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 57वें अध्याय में श्लोक संख्या 19 से अध्याय समाप्ति तक प्राप्त करते हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो इसको दूसरों को शेयर करते रहिए ताकि सभी लोगों को प्रामाणिक श्री सुखदेव जी और व्यास जी के वचनों को सुनने का अवसर मिल सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन ऑल दबा दें, जिससे आपको भागवत के सभी अध्याय, सभी जो श्लोक हैं वो मिल सके। पीछे के अध्याय यदि आप सुनना चाहते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप पीछे के अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। जब शतधन्वा घोड़े पर बैठकर भागा तब क्या कोई उसे बचाने आया? क्या उसे कोई बचा सका? उसका क्या हुआ? आइए हम जानते हैं शतधन्वा का क्या हुआ। गरुड़ध्वजमारुह्य रथं राम जनार्दनौ अन्वयाता महावेगै रश्वैराजन् गुरुद्रुहम्। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जुते हुए थे। अब उन्होंने अपने श्वशुर सत्राजित को मारने वाले शतधन्वा का पीछा किया। यहाँ गुरु शब्द श्वशुर के लिए प्रयोग किया गया है। मिथिलायाम उपवने विसृज्य पतितं हयं पद्भ्याम अधावत् संत्रस्तः कृष्णोऽप्यन्वद्रवदृशा।
मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधनवा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उस घोड़े को छोड़कर पैदल ही भाग चला। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। पदातेर भगवास्तस्य पदातिस्तिग्मनेमिना चक्रेण शिरोत्कृत्य वाससो व्यचिनोन्मणिम्। शतधनवा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और उसके वस्त्रों में शमंतक मणि को ढूंढने लगे। अलब्ध मणिरागत्य कृष्ण आहाग्रजान्तिकं वृथा हतः शतधनुर्मणिस्तत्र न विद्यते। परंतु जब मणि मिली नहीं तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई जी बलराम जी के पास आकर कहा, हमने शतधनवा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास शमंतक मणि तो है ही नहीं। ततया है बलो नूनम समणि शतधन्वना कस्मिंश्चित् पुरुषे न्यस्तः तमन्वेष पुरं व्रज। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि शतधनवा ने शमंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। फिर बलराम जी ने कहा, अहम विदेहम इच्छामि द्रष्टुम प्रियतमं मम इत्युक्त्वा मिथिलां राजन् विवेश यदुनंदनः। बलराम जी ने कहा, चलो हम लोगों को मणि से क्या प्रयोजन है, तुम द्वारका लौटो और मैं विदेह राज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। ये मिथिलापुरी वही है जो भगवान श्री राम जी का ससुराल है, जानकी मैया का पीहर है, घर है। ये जो विदेह हैं ये उन्हीं की पीढ़ी में है जिस पीढ़ी में सीता जी के पिता जनक महाराज थे। यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय मैथिलः प्रीतमानसः अर्हयामास विधिवत् दर्हणीयं समर्हणैः। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर बलराम जी की अनेक सामग्रियों से पूजा की। उवास तस्यां कतिचिन् मिथिलायां समाविभुः मानितः प्रीतियुक्तेन जनकेन महात्मना ततो शिक्षत गदां काले धार्तराष्ट्रः सुयोधनः। फिर भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। दुर्योधन को बलराम जी के मिथिला प्रवास का पता लग गया था और वह यह भी जान गया था कि बलराम जी आजकल मणि के प्रसंग को लेकर कुछ दुर्मना है, उनका मन थोड़ा खराब हो रहा है, क्योंकि वे समझते थे कि वह मणि पहले शंखचूड़ को मारकर उन्हें दी गई थी, इसलिए अब भी उन्हीं को मिलनी चाहिए। अतः दुर्योधन मिथिला पहुंचा और बलराम जी से गदा युद्ध सीखता रहा। इधर द्वारका में क्या हुआ, सुखदेव जी कहते हैं, केशवो द्वारकामेत्य निधनं शतधन्वनः अप्राप्तिं च मणेः प्राह प्रियायाः प्रियकृत विभुः। अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि शतधनवा को मार डाला गया, परंतु शमंतक मणि उनके पास न मिली। स्वाभाविक है कि रानी सत्यभामा को यह सुनकर प्रसन्नता तो हुई होगी कि उनके पिता का हत्यारा मारा गया, किंतु उनके पिता की शमंतक मणि मिलनी अभी बाकी थी। अतः उसे प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के संकल्प को सुनकर भी सत्यभामा जी प्रसन्न थी। ततः स कारयामास क्रियाबंधो रहतस्य वै साकं सुहृद्भिर्भगवान् यायाः स्युः सांपरायिकाः। फिर भगवान श्री कृष्ण ने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की वे सब और्ध्वदेही क्रियाएं करवाई जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूरः कृतवर्मा च श्रुत्वा शतधनोर्वधम् व्यूशतुर्भयवित्रस्तौ द्वारकायाः प्रयोजकौ। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधनवा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था, इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधनवा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। अक्रूरे प्रोषिते रिष्टान्यासन् वै द्वारकौकसाम् शारीरा मानसास्तापा मुहुर्दैविक भौतिकाः।
इत्यङ्गोपदिशन्त्येके विस्मृत्य प्रागुदाहृतं मुनिवास निवासे किं घटेतारिष्ट दर्शनम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा, संकटों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहां के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। यहाँ पर दैविक शब्द दैवी जीवों द्वारा उत्पन्न उत्पातों का सूचक है। ये उत्पात प्रायः भूकंप, समुद्री लहरों या खराब मौसम के रूप में प्रकट होते हैं। आजकल भौतिकवादी मनुष्य इन उत्पातों को पार्थिव कारणों से उत्पन्न मानते हैं, धरती में कोई न कोई क्रिया के कारण मानते हैं। वे इस बात को समझ नहीं पाते कि ये उच्चतर जीवों माने देवताओं की ओर से दिए जाने वाले दंड होते हैं। भौतिक शब्द पृथ्वी के प्राणियों द्वारा जैसे पशुओं, मनुष्यों तथा कीटों द्वारा किए जाने वाले कष्टों का सूचक है। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार अक्रूर समंतक मणि लेकर वाराणसी नगरी में रहने चले गए, जहाँ वे दानपति के नाम से विख्यात हो गए। वहाँ उन्होंने सोने की वेदिकाओं में सुयोग्य पंडितों की व्यापक सभा में कई यज्ञ के संपन्न किए। द्वारका के कुछ नागरिकों को ऐसा अनुभव हुआ कि ये असामान्य विपत्तियां अक्रूर जी की अनुपस्थिति से उत्पन्न है। वे ये भूल गए, जैसा अगले श्लोक में बताया गया है, द्वारका में श्री भगवान की उपस्थिति होने से ऐसा होना असंभव था। जब श्री भगवान इस धरा पर आते हैं तो उनकी लीलाएं मनुष्यों जैसी होती हैं। फलतः निकटता से अवज्ञा पनपती है, ज्यादा पास रहने से अनादर होता है। ये वाला सिद्धांत निर्धारित होने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक संतों के जीवन के दौरान ईश्वर के अवतारों के समय हमेशा कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने बीच ऐसे महापुरुषों के पद की प्रशंसा नहीं कर पाते या केवल यदाकदा ही करते हैं। किंतु दूसरी ओर भाग्यशाली तथा प्रबुद्ध मनुष्य जो श्री भगवान तथा उनके पार्षदों की वास्तविक स्थिति से परिचित होते हैं, वे परम धन्य हैं। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि उनके कारण से अक्रूर जी नहीं थे इसलिए कष्ट आया, वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में भगवान के रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए? जो मंगल भवन अमंगलहारी हैं, उनकी द्वारका में या उनके रहते किसी भी स्थान पे अमंगल कैसे हो सकता है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक के विषय में निम्नलिखित अंतर्दृष्टि दी है। बनारस में अक्रूर सोने की वेदिका में यज्ञ करने तथा ब्राह्मणों को खूब दान देने के लिए विख्यात हो गए। अब जब द्वारका के नागरिकों ने इसके विषय में सुना तो कुछ ने गप्प मारी कि भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर को अपना प्रतिद्वंदी समझकर उन्हें निकाल दिया है। अपनी कीर्ति पर इस नवीन तथा अविश्वसनीय कलंक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में अनेक विपत्तियों को जन्म दिया है। ऐसे कई तरह की बातें कहने लगे। जनता कभी कभी ऐसे ही कहने लग जाती, समझ में नहीं आता किधर जा रही जनता। और इन विपत्तियों से नागरिकों को अक्रूर की वापसी के लिए उत्प्रेरित किया जा सके, तब श्री भगवान ने इसकी आज्ञा दे दी। देवे वर्षति काशेषः स्वफलकाया गताय वै स्वसुतां गान्धिनीं प्रादात् ततो वर्षत् स्म काशेषु तत्सुतस्तत्प्रभावो सावक्रूरो यत्र यत्र देवोऽभिवर्षते तत्र नोपतापानमारिकाः। उस समय नगर के बड़े बड़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। अच्छा, तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता, जिनका नाम था स्वफल्क, उनको अपनी बेटी गांधिनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हो गई। स्वफल्क अक्रूर के पिता थे और नागरिकों ने सोचा कि पुत्र भी पिता की ही भांति शक्ति संपन्न होगा। अक्रूर का संबंध काशी के राजा से था, जो कि उनका नाना था। अतः विपत्ति के समय अक्रूर उस शहर को चले गए, काशी में चले गए। अक्रूर भी स्वफल्क के ही तो पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर जी रहते हैं वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है और किसी प्रकार का कष्ट या महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। ऐसे अक्रूर जी के बारे में कहने लगे। भक्त की महिमा बढ़ रही है। इति वृद्ध वचः श्रुत्वा नैतावदिह कारणम् इति मत्वा समानाय्य प्राह क्रूरम जनार्दनः।
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। क्योंकि भगवान परम नियंता है, इसलिए यह स्पष्ट था कि उन्हीं की इच्छा से द्वारका में कुछ उत्पात प्रकट हुए थे। ऊपर से ये उत्पात अक्रूर की अनुपस्थिति से उत्पन्न लग रहे थे और मंगलप्रद शमंतक मणि की अनुपस्थिति से भी लग रहे थे। किंतु हमें याद रखना होगा कि द्वारका भगवान श्री कृष्ण का सनातन धाम है। यह दैवी आनंद की नगरी है, क्योंकि यहाँ श्री भगवान निवास करते हैं। उसके बाद भी इस जगत के राजकुमार के रूप में अपनी लीलाएं करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो आवश्यक था उसे किया और अक्रूर को वापस बुलवाया। पूजयित्वाभिभाषयिनं कथयित्वा प्रियः कथाः विज्ञाताखिल चित्तज्ञः स्मयमान उवाचः। भगवान ने अक्रूर जी का खूब स्वागत सत्कार किया, मीठी मीठी प्रेम भरी बातें कहकर उनसे भाषण किया, बातचीत करी। भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं, इसलिए भगवान ने मुस्कुराते हुए अक्रूर जी से कहा, धनुदान पते न्यस्तस्त्वय्यास्ते शतधन्वना शमंतको मणि श्रीमान विदितः पूर्वमेव नः। भगवान ने कहा, चाचा जी आप दान धर्म के पालक हैं, दानपति हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि शतधनवा आपके पास वह शमंतक मणि छोड़ गया है जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। अक्रूर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो व्यवहार है उससे पुष्टि होती है कि वे सचमुच भगवान के महान भक्त हैं। सत्राजितो नपत्यत्वाद गृह्णीयुर्दुहितुः सुताः दायं निनीयापः पिंडान विमुच्चरणम च शेषितम। भगवान ने कहा, आप जानते हैं कि सत्राजित के तो कोई बेटा नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के माने उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। श्रीधर स्वामी जी ने उत्तराधिकार के संबंध में निम्नलिखित स्मृति आदेश दिया है। पत्नी दुहितरश्चैव पितरो भ्रातरस् तथा तत्सुता गोत्रजा बंधु शिष्य सब्रह्मचारिण। स्मृति शास्त्रों के अनुसार उत्तराधिकार का क्रम देखा जाए तो सबसे पहला उत्तराधिकार पत्नी का, फिर यदि पत्नी नहीं हो, मर चुकी हो तो पुत्रियों का, और यदि दोनों नहीं हो तो माता पिता का, और उनके बाद भाई का, और तब यदि भाई भी ना हो तो भाई के पुत्र का, और तब मरने वाले के ही गोत्र वाले पारिवारिक लोगों का, और यदि कोई भी ना बचे, सब लोग मर गए हों तो अंत में ब्रह्मचारी सहित शिष्यगण का अधिकार होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती स्थिति की व्याख्या करते हैं कि सत्राजित के तो कोई बेटा नहीं था और उसकी पत्नियां भी उसी के साथ मार डाली गई थी, और चूंकि उसकी पुत्री सत्यभामा को शमंतक मणि में कोई रुचि नहीं थी, अब मणि का क्या करें। यद्यपि सत्यभामा उस मणि की वैध उत्तराधिकारिणी थी, इसलिए अब यह मणि जो है सत्यभामा के पुत्रों की उचित संपत्ति थी। यद्यपि अभी तक सत्यभामा के संतान नहीं हुई थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने संकेत किया कि सत्यभामा गर्भवती हैं और उसका पुत्र ही इस मणि का वास्तविक दावेदार होगा और वही इस मणि को अक्रूर से लेगा यदि उन्होंने उसे छिपाने का प्रयत्न किया तो। फिर भगवान ने कहा, तथापि दुर्धरस्त्वन्यैस्त्वय्यास्तां सुव्रते मणिः किंतु मामग्रजः सम्यक् न प्रत्येति मणिं प्रति। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि शमंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तथापि वह मणि आपके पास ही रहे, आप ही रखो उसको, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा है। दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है, परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। दर्शयस्व महाभाग बंधूनां शांतिमावह अव्युच्छिन्नामखास्तेद्य वर्तन्ते रुक्मवेदयः। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी आप वह मणि दिखा दीजिए हमें, खाली हमारे इष्ट मित्र बलराम जी और सत्यभामा जाम्बवती का संदेह दूर कर दीजिए, उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिनमें सोने की वेदियां बनती हैं। जो शमंतक मणि प्रतिदिन का 77 किलो से 80 किलो सोना देती है, उससे वेदी भी सोने की बनाई जाए
इसमें कौन सी बड़ी बात, कौन सी आश्चर्य है। देखो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बड़े दुख की बात कही है। भगवान के हृदय की बात भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं समझ सकता। भगवान ने कहा कि अक्रूर जी मेरे सामने बड़ी कठिनाई है। बड़े भाई जी बलराम जी मणि के संबंध में मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, इसलिए तुम एक बार उसे दिखा दो जिससे मेरी सफाई हो जाए। एवं सामभिरलब्ध स्वफलकतनयो मणिम आदाय वाससाच्छन्नं ददौ सूर्यसमप्रभम। सुखदेव जी कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटे हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह शमंतक मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। शमंतकम दर्शयित्वा ज्ञातेभ्यो रजयात्मनः विमृज्य मणिना भूयस्तस्मै प्रत्यर्पयत् प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने वह शमंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर कर दिया। अब भगवान ने विचार किया कि ये मणि किसके पास रखें, रुक्मिणी जी के पास रखें कि सत्यभामा जी के पास या जाम्बवती के पास या बलराम जी के पास। भगवान ने कहा किसी के पास नहीं, अक्रूर जी तुम ही इसको अपने पास रख लो। उस शमंतक मणि को अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने शमंतक मणि अक्रूर जी को लौटा दी। इस घटना से अक्रूर जी को बदनामी ही मिली, अन्यथा भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको धन दौलत नहीं देते, अपने आप को ही दे देते हैं। इस अध्याय में हम यह देख सकते हैं कि किस तरह मूल्यवान मणि ने इतना उत्पात, हिंसा तथा कष्ट उत्पन्न किया। यह उन मनुष्यों के लिए निश्चय ही अच्छा सबक है जो बाधा रहित आध्यात्मिक जीवन बिताने के इच्छुक है। यह दूसरी बार है कि शमंतक मणि को लेकर श्री भगवान की ख्याति पर जो लांछन लगा था उसे मणि के द्वारा ही दूर किया गया। निस्संदेह श्री भगवान दूसरी बार वह मणि अपनी सच्चरित्रता सिद्ध करने के लिए द्वारका लाए। घटनाओं की यह विस्मयजनक श्रृंखला प्रदर्शित करती है कि जब श्री भगवान इस धरा पर अवतरित रहते हैं तो उनके समकक्षों में उनकी आलोचना करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भगवान श्री राम जी की भी आलोचना करने वाले थे, श्री कृष्ण की आलोचना करने वाले भी थे। संपूर्ण भौतिक संसार छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति से दूषित है, दूसरों में दोष निकालने की प्रवृत्ति से दूषित है, और इस अध्याय में श्री भगवान इसी अवांछनीय गुण के स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं। अब इस कथा को हम सार रूप में ऐसा समझ सकते हैं कि संपत्ति में क्या क्या दोष हैं। संसार की संपत्ति अनेक अनर्थों का कारण है। भगवान सूर्य ने अपने भक्त सत्राजित को शमंतक मणि दी थी। श्री कृष्ण उसको सुरक्षित करना चाहते थे, सदुपयोगी बनाना चाहते थे। सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानी नहीं, अविश्वास किया। मणि उसके हाथ से प्रसेन के हाथ में गई। उसे माया देवी के वाहन सिंह ने मारा। वो सिंह कोई और नहीं था, वह माया ही थी भगवान की। अंततः जाम्बवान के पास जाकर बालक के हाथों में मणि टिकी। बाह्य दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण मणि लेने गए थे, परंतु अंतर्दृष्टि से जाम्बवती को स्वीकार करने के लिए ही गए थे, क्योंकि भगवान ने मणि अपने पास रखी नहीं। सत्यभामा के विवाह के समय भी उस मणि को अपने पास रखना स्वीकार नहीं किया। उस मणि के कारण सत्राजित मारा गया, शतधन्वा मारा गया, और तो और बलराम जी के मन में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अविश्वास का उदय हुआ। संशय की पहुंच कहाँ तक हो जाती है, इसका ये उदाहरण है। धन के लिए शेषावतार भगवान बलराम जी को भी कभी कभी संशय हो जाता है। यही कारण था कि भगवान ने अक्रूर के हृदय में प्रेरणा देकर उनके पास मणि रखवा दी। भक्त ने अपने सिर पर बदनामी ले ली, किंतु भगवान को अनेक समस्याओं से बचा लिया। रुक्मिणी बड़ी होने से अपने को मणि की अधिकारिणी समझती थी, सत्यभामा अपने पिता से प्राप्त होने के कारण, और जाम्बवती को तो दहेज में ही मिली थी, और कुछ तो मिला नहीं था। बलराम जी शंखचूड़ के प्रसंग के समान उसको चाहते थे। ऐसी स्थिति में दान के लिए, सदावर्त चालू रखने के लिए मणि को अपने पास रखकर अक्रूर जी ने सेवा ही की थी। अब ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का प्रहर्षणी छंद में। प्रहर्षणी छंद में प्रत्येक चरण में 13 अक्षर होते हैं। 3 और 10 ये इसका क्रम रहता है। 3 अक्षरों के बाद 10 अक्षरों पर यति होती है। यस्त्वेतद् भगवता ईश्वरस्य विष्णोर् वीर्याढ्यं वृजिनहरं सुमंगलं च आख्यानं
पठति शृणोत्यनुस्मरेद्वा दुष्कीर्तिं दुरितमपययाति शांतिम। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह शमंतक मणि का आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला है। किसी को कोई कलंक लग गया हो उसको शमंतक मणि की कथा सुननी चाहिए। कहीं कहीं वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण पर चंद्रमा को देखने के कारण से ये चोरी का कलंक लगा था। भादो मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है, जिस दिन गणेश जी का जन्मदिन होता है, उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। और भी यदि कोई कलंक लग गया हो, इस कथा को सुनने से वह दूर हो जाता है। श्री भगवान हम सबके जीवन के कलंकों को दूर करें। परम मंगलमय यह भगवान की कथा है। जो इसे पढ़ता है, सुनता है अथवा स्मरण करता है, वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे शमन्तकोपाख्याने सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंध उत्तरार्ध में शमंतक मणि के उपाख्यान में 57वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।